Hello everyone, today we will see standard 6th English topic Fair Play part 3. In our previous two videos, in first video part 1 we have seen, in second video part 2, and now the last part we will see part 3 today. So let's start. Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a ting spot. Ting spot means difficult situation. अब डेज पास होते जा रहे थे और आलगू चौधरी को क्या लगा कि वो कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ bullocks died and he sold the others to Samju Sahu, a car ड्राइवर ऑफ द विलेज. अब जो उनके दो बुलक के पेयर्स थे वो दोनों मर चुके थे और जो दूसरे पेयर्स थे वो उसने बेच दिए. किसको? साहू को, समझू साहू को बेच दिए. कौन था वो? कार्ट ड्राइवर था, वो भी विलेज में ही रहता था. द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम. अभी वो थोड़े ही महीने तक, उसने बोला मैं थोड़े ही महीनों के अंदर ही अंदर आपको मैं पैसे दे दूंगा. कौन से पैसे दे देगा? उसने बुलक ली थी, उसके पैसे वो थोड़े ही मंथ में वो उसे आलगू चौधरी को दे देगा. कौन देगा? समझू साहू देगा. इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ. अभी एक ही मंथ हुआ था और वो बुलक भी मर गए. Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. अब थोड़े ही महीने में उसको याद आया आलगू को, तो उसने साहू को याद करवाया कि तूने मेरे को मेरे बुलक के पैसे अब तक नहीं दिए हैं. साहू got very annoyed. It can't pay for a penny for the wretched beast you sold me. अभी ऐसे मरे हुए जानवरों का कोई पैसा लेता है? ऐसा किसने बोला? साहू ने. किसको बोला? आलगू चौधरी को बोला. He brought us nothing but run. I have a bullock, use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. अब आलगू चौधरी ने साहू को बुलक दी थी, उसके वो पैसे मांग रहा था, बट साहू को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि कोई भी लोग होगा वो इस मरे हुए बुलक के आपको पैसे नहीं देगा. और कौन से पैसे? किसके पैसे? ये बुलक तो आपने मेरे को कैसे दी थी? डेड बुलक दी थी. आलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू पंचायत फॉर सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स. preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. अभी आलगू ने डिसाइड किया कि उसको न्याय मिलना चाहिए, तो इसलिए उसने क्या रखा, एक पंचायत बुलाई एंड पंचायत में उसने क्या किया, लोगों की हेल्प मांगने लगा और लोगों का उसको सपोर्ट चाहिए था. The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." अब उसने क्या बोला, सब पंचायत के सामने आलगू खड़ा हुआ एंड उसने बोला कि आप साहू को कि आपको जो सही लगता है पंच वो आप सिलेक्ट करो, एंड जो पंच का आवाज़ होता है वही गॉड का आवाज़ होता है. जो भी साहू डिसाइड करेगा पंच वो उससे एग्री होगा. साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन. अब साहू ने ये चांस देखा और उसने जुम्मन का नाम लिया कि मैं जुम्मन को एज अ पंच बनाऊंगा इस डिसीजन के लिए. आलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू. अब आलगू थोड़ा सा घबरा गया कि ये इसने किसका नाम ले लिया, बिकॉज वो दोनों एनिमी बन गए थे. द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. और जैसे ही वो जुम्मन को उधर पंच बनाया गया तो जुम्मन को उसकी जो नफ़रत वाली भावना थी उसको साइड रख के उसको कौन सी भावना आ गई थी? सच्चाई की भावना आ गई थी. जो सच होगा वही वो
बोलेगा। कुड ही सेटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो अपना रिवेंज, अपना बदला लेना चाहता था, बदला लेना चाहेगा आलगू चौधरी से? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा ही सोचा। नो ही मस्ट नॉट, अब उसने क्या सोचा कि नहीं, मेरे को रिवेंज इधर नहीं लेना है, जो यहाँ पे मेरा डिसीजन होगा वो एज अ गॉड का डिसीजन होगा। Allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। अब जब भी अपन को जस्टिस करना हो ना, तो अपन को ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया तो अभी मैं भी इसके साथ गलत करूँगा। अगर वो गलत हो तो उसको गलत ही बोलने का, बट अगर वो करेक्ट बोलता हो तो उससे बोलने का नहीं, यू आर करेक्ट। ऐसे कभी भी दुश्मनी वाली भावना या ऐसी जेलसी वाली भावना किसी से भी नहीं रखने की, सामने वाला भले कुछ भी करे अपन से, ठीक है। बोथ आलगू एंड साहू stated their case. They were cross-examined and the case was considered deeply। अभी उन दोनों की राय, उस पंच जो मीटिंग हो रही थी उधर उन दोनों की राय देखी, सुनी और उसके ऊपर बहुत अच्छे से जज किया कि कौन सही बोलता है। इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे आलगू द प्राइस ऑफ द बुल्लक। अब उन्होंने डिसाइड किया कि आलगू को पैसे मिलने चाहिए और साहू आलगू को पैसे देगा। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or diseases। अब जैसे ही साहू को बुल्लक उसने दी आलगू ने, तो तब वो बुल्लक को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, डिसेबल नहीं थी या उसको कोई भी डिजीज़ नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुल्लक वॉज अनफॉर्चुनेट बट आलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। अब डेथ हो गई बुल्लक की, वो अनफॉर्चुनेट थी, उसमें आलगू का कोई भी मतलब नहीं है, उसका कोई भी हाथ नहीं है। Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over again, "Victory of the Panchayat. This is justice. God lives in the voice of the Panch." अभी आलगू वो इतनी खुशी सहन नहीं कर पाया, वो जल्दी रुका और ज़ोर से पूरी पंचायत के सामने बोला, जो पंच की वॉइस होती है वही गॉड की वॉइस होती है। सून आफ्टर जुमन केम टू आलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले मिलना। सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकेम योर एनिमी। अभी लास्ट पंचायत में ये दोनों एनिमी बन गए थे। टुडे आई रियलाइज वॉट इट मीन्स टू बी अ पंच। आज मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि पंच बनना किसको बोलते हैं। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और एनिमी। और जो पंच होता है उसका कोई दोस्त भी नहीं होता है, ना कोई उसका दुश्मन होता है। ही न्यूज़ ओनली जस्टिस। उसको सिर्फ जस्टिस से ही मतलब होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। अभी उसमें क्या बोलता है कि कोई भी ये नहीं देखना चाहिए, जो जस्टिस है वही होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए मेरा दोस्त है या ये मेरा दुश्मन है, ऐसे करके कोई भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जो सच्चाई है, जो सच है, उस पर ही डिसीजन लेने चाहिए और वो पूरा केस अच्छे से देखना चाहिए। आलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और ऐसे गले मिल के ये रोने लगा, आलगू रोने लगा उसके दोस्त का, और जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो उधर ही ख़त्म हो गई। सो मेरे को लगता है कि अभी आपको इस चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, ठीक है। सो हियर वी एंड अप आवर टुडेज सेशन। थैंक यू।